हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नरेश गौड फ्रॉम एजुकेशन फंडा। आज हम सीबीएसई क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियाँ हैं, उड़ान से संबंधित जो दो कहानियाँ इसमें दी गई हैं। नंबर 1 जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट के राइटर जो है लाइम ओ फ्लैहर्टी हैं और ब्लैक एरोप्लेन के राइटर जो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड देखते हैं, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन समय से या पहले से ही, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वरिंग द स्काई, आसमान पर विजय प्राप्त करने का जो है वो मानव का सपना रहा है। हियर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर उड़ने से संबंधित दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी जो है वो अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, एक युवा जो है समुद्री पक्षी है जिसको सीगल बोला गया है, वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड जो स्टोरी है वो किसी दूसरे वीडियो में हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट जो है पहला पार्ट इसका हम पढ़ने जा रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये इसका टाइटल है, उसकी पहली उड़ान। तो देखते हैं क्या है स्टोरी में, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल एक युवा समुद्री पक्षी है, या यूँ कह सकते हैं कि एक युवा जो है समुद्री चिड़िया है। वो उस लैज का मतलब होता है क्लिफ, यानी कि चट्टान पर अकेली थी। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उसके दो भाई और उसकी बहन जो है वो उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, वह अब उनके साथ जो है उड़ने से डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge, somehow माने जैसे तैसे करके, जब उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई उस किनारे की तरफ, ऑफ द लेज, लैंड माने चट्टान, उस चट्टान के किनारे की तरफ थोड़ी दौड़ लगाई। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपनी पंखों को फ्लैप माने होता है फड़फड़ाना, उसका प्रयास किया। ही बिकेम एफ्रेड, और वो भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, और जो समुद्र का विस्तार था वो स्ट्रेच डाउन बीनीथ, काफ़ी नीचे तक फैला हुआ था, काफ़ी दूरी तक जो है समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और एक जो रास्ता था यानी कि नीचे समुद्र में तक जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी दूरी वाला था, यानी कि काफ़ी दूर तक वो रास्ता था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन, देखिए, और जो नीचे समुद्र का रास्ता था वो मीलों दूरी का था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम। ही फेल्ट, उसने ऐसा महसूस किया कि शायद निश्चित रूप से उसकी जो पंखें हैं वो उसका स्पॉट नहीं करेंगी, यानी कि उसको सहारा नहीं देंगी। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। देखिए, उसने ये सोचा कि उसकी पंख जो है उसको सहारा नहीं देंगी, इसलिए उसने क्या किया, ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सिर को नीचे झुकाया। एंड रन अवे बैक टू द लिटल होल, एक छोटे से होल के अंदर वापस चला गया, अंडर द लेज, जो कि उस चट्टान के नीचे बना हुआ था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जिसमें वो रात को सोया था। इवन वैन
each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapping their wings and flew away. जबकि क्या है, उसके जो भाई बहन थे, ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसका प्रत्येक भाई और उसकी जो छोटी बहन थी, जिसके पंख जो थे काफ़ी छोटे थे, उसकी तुलना में जो उनके पंख छोटे थे, वो किनारे की तरफ दौड़े, एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए. ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज, लेकिन उसमें जो है साहस वह नहीं जुटा पाया, यानी कि वो साहस जुटाने में असफल रहा. टू टेक दैट प्लंज देयर अपीयर्ड टू हिम सो डिस्पेरेट. देखिए, करेज टू टेक दैट प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना. विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट, और उसको इतनी ज़्यादा निराशा जो है वो महसूस हुई या प्रकट हुई. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा जो है वो उसके नज़दीक आए. कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम का मतलब है उसको डांटना, फटकारना. उसके जो मम्मी और पापा उसके नज़दीक आकर जो है एक तीखी आवाज़ में बोले और उसको डांटा. थ्रेटनिंग्स टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेस, और इसको जो है धमकी दी कि इसको जो है इस चट्टान के ऊपर भूखा मरने दिया जाए. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक ये नहीं उड़ता इसको भूखा मरने दिया जाए. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी वो जो है ये जीवन भर, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, उसके जीवन भर, यानी कि वो जीवन भर जो है ही कुड नॉट मूव, ये हिल भी नहीं सकेगा, मतलब उसको डांटा इस प्रकार से. दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये बात जो है 24 घंटे पहले की थी. सिंस देन, तभी से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके नज़दीक कोई भी नहीं आया. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग्स, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. वह वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को अब उसके भाइयों के और उसकी बहन के साथ उड़ते हुए देखता रहा. परफेक्टिंग दैम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, परफेक्टिंग का मतलब है निपुणता प्राप्त करते हुए, वह अपनी उड़ने की जो है आर्ट जो है, एक कला जो है में निपुण हो रहे थे, यानी कि निपुणता की तरफ जा रहे थे. टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो सीख रहे थे कि कैसे जो है पानी के ऊपर तैरना है, लहरों में जो है पानी के ऊपर तैरना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोता लगाना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैचिंग हिज फर्स्ट हियरिंग. देखिए, उसने शायद अपने जो ओल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, उसको पहली हेरिंग्स का मतलब है एक समुद्री मुलायम मछली होती है जो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, उसको पकड़ते हुए उसने देखा. एंड डिवोर का मतलब होता है चखना, उसका आनंद लेना, उसके आनंद लेते हुए उसको देखा. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और फिर एक चट्टान के ऊपर जो है खड़े होते हुए इसको देखा. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल्स, जबकि उसके जो माता पिता थे वो सर्कल में, यानी कि घेरा बना करके उसकी प्रशंसा कर रहे थे. कैकल यानी कि एक साउंड है, एक साउंड करके जो है उसकी अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल्स, एक गर्व से भरी हुई आवाज़ जो है वो कर रहे थे.
and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. देखिए, एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, उस बड़े पठार पर जो है वो चल रहा था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो चट्टान के विपरीत जो मिडवे था, रास्ता था, उसमें वो चट्टान की तरफ जा रहे थे। क्लिफ, उस चट्टान के ऊपर, टॉन्टिंग हिम, और उस पर जो है व्यंग कसते हुए, विद हिज कवर्डाइज, उसकी कायरता पर जो है उसको ताने मार रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। देखिए, द सन वाज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य जो है वो डूब रहा था, और आसमान में जो है ब्लेजिंग का मतलब होता है रोशनी होना, एक चमकदार रोशनी होना। ऑन हिज लेज, उस चट्टान के ऊपर जो है काफ़ी रोशनी थी। दैट फेस द साउथ, जिसका फेस जो है वो साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ जिसका फेस था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने उस चट्टान के किनारे से बाहर की तरफ धीरे धीरे जो है कदम रखा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग्स विद द अदर्स लेग्स हिडन अंडर हिज विंग्स, और उसने अपनी पंखों में एक पैर छुपा लिया और एक पैर पर वो खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आँख बंद की। देन द अदर्स, और फिर दूसरी आँख को उसने बंद कर लिया। एंड प्रीटेंडेड, और बहाना किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने ऐसा बहाना किया जैसे वह सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस फॉर हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग ऑन द प्लेटू, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। देखिए, ही सा हिज टू ब्रदर, उसने अपने दो भाई और अपनी बहन को जो है उस पठार के ऊपर जो है उड़ते हुए देखा। सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटू, लेइंग माने लेटे हुए देखा। एंड डोजिंग विद देयर हेड, और संक इनटू देयर नेक, और अपनी गर्दन में अपने जो हेड को घुमाते हुए, डोजिंग का मतलब होता है जैसे ऊँघना, जैसे नींद लेना, हल्की नींद में होना, ऐसा महसूस करते हुए देखा। हिज फादर वाज प्रिनिंग्स द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। देखिए, उसका पिताजी जो है प्रिनिंग का मतलब होता है अपनी पंखों को संवारना। प्रिनिंग द फीदर्स, अपनी पंखों को संवार रहा था। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी जो वाइट बैक होती है, जो सफ़ेद पंख होती हैं, उनको वो संवार रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी जो है उसकी तरफ देख रही थी। ही वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटल हाई लंप ऑन द प्लेटू। लंप का मतलब होता है एक ढेर, यानी कि पठार के एक जो लंप आकृति होती है, एक बेढंगी जी आकृति होती है, उस पर वो उसकी मम्मी जो थी वो थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद ब्रेस्ट थी वो आगे की तरफ झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश,
दैट ले एट हर फीट। देखिए, जो उसके पैरों में पड़ी हुई एक मछली, उसको वो चीर रही थी, उसके टुकड़े को जो है बार बार वो चीर रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर साइड में अपनी जो बीक है, चोंच है, उसको ऑन द रॉक, उस चट्टान के ऊपर क्या कर रही थी, देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, यानी कि चट्टान के ऊपर उस अपनी बीक को, चोंच को जो है वो टकरा रही थी ताकि वो उसको पहना कर सके। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जो भोजन का दृश्य था वो उसको पागल बना रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, हाउ ही लव्ड, क्योंकि वह इस प्रकार से भोजन को चीरने में कितना प्रेम करता था। स्क्रैपिंग्स हिज बीक, और अपने बीक से, अपनी चोंच से जो है उस छोटे छोटे उसके टुकड़े करने में कितना प्रेम करता था। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो उसको जो है बार बार क्या कर रहे थे, स्क्रैपिंग हिज बीक, स्क्रैपिंग हिज बीक एंड नाउ एंड देन टू वेट इट, उसको जो है पहना करने के लिए बार बार वो उस चट्टान से अपनी बीक को टकरा रही थी, उससे टकरा रही थी। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। देखिए, गा गा गा, ही क्राइड, बेगिंग, बेगिंग का मतलब याचना करना, मांगना, हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और उस कुछ भोजन के लिए वो बार बार जो है गागा चिल्ला रहा था। गाव कोलहा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब होता है एक ऐसा मूर्खतापूर्ण दृश्य जो ये समझे कि भाई दूसरा आदमी नहीं देखता हो, यानी कि ए मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ ए स्टूपिड, ऐसे कर रहा था जैसे कोई मूर्ख करता है जैसे। शी स्क्रीम्ड बैक, तो उसकी मम्मी जो है वापस चिल्लाई जैसे कि वो पागल हो गई हो या पागल हो। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब बार बार, वो बार बार जो है वो चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक खुशीपूर्ण जो है चिल्लाहट लगाई। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। देखिए, उसकी मम्मी ने एक स्क्रैप जो है, वो जो मछली का एक टुकड़ा जो है वो उठाया और वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके नज़दीक जो है उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट एगरली, और उत्सुक होकर के जो है वो आगे झुकी। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, और उसने अपने जो पैर थे उनको चट्टान से बिल्कुल टकराया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, वो उस चट्टान से टकराने के बाद गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और फिर वो वापस उड़ जाती है। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके विपरीत थी, शी हाल्ट हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हर बीक। देखिए, लेकिन उसने क्या किया, ही हर विंग्स मोशनलेस, यानी कि अपने पंखों को जो है गतिविहीन कर दिया, यानी कि रोक लिया। द पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हर बीक हिज बीक, उसकी जो बीक थी, चोंच थी, उसके पहुंच से परे था, यानी कि विद इन, लगभग वो उसके नज़दीक ही था, यानी कि वो उसकी चोंच जो है उस मछली तक
उस टुकड़े तक पहुंच सकती थी। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए इंतज़ार किया। इन सरप्राइज, हैरानी में। वंडरिंग, अद्भुतता में। वाई शी डिड नॉट कम नियर, वह उसके नज़दीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर्स, और उसने इस दृश्य ने जो है उसको, ये जो भूख का दृश्य था उसको पागल बना दिया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की तरफ जो है गोता लगाया। विद ए लाउड स्क्रीम, एक तेज चिल्लाहट के साथ। ही फेल्ड आउटवार्ड, वह आगे की तरफ गिर गया। एंड डाउनवार्ड इनटू स्पेस, और सीधे आसमान में जो है नीचे, वो डाउनवार्ड नीचे की तरफ, इनटू स्पेस यानी कि खुले उसमें गिर गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक भयानक भय जो है उसके अंदर समा गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा मानो जैसे उसका जो हृदय है वो स्टिल हो गया हो, शांत हो गया हो। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे क्या, वह कुछ सुनाई नहीं उसको मालूम हो रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख जो हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द विंड्स रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, देखिए जो सामने वाले जो हवा थी, रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके सामने जो हवा थी, वो हवा के कारण जो फीदर उसके पंख थे जो है वो टकरा रही थी, यानी कि हवा उसके सामने ब्रेस्ट के टकरा रही थी, उसके सामने वाले पंखों से। देन अंडर हिज स्टोमक, और तब फिर वो हवा जो है उसके पेट से टकरा रही थी, टच कर रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से हवा टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था। द टिप्स, टिप्स माने होता है एक विशेष कला, वो टिप्स जो है ना महसूस कर सकता था। हिज विंग्स, अपनी पंखों से। कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काटने की, यानी कि हवा को काटने की जो एक टिप्स होती है वो महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग्स नाउ, अब वो, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब आगे की तरफ यानी कि सिर की तरफ वो नहीं गिर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली, शोरिंग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, आगे धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। डाउनवार्ड्स एंड आउटसाइड, डाउनवार्ड नीचे की तरफ और आउटसाइड बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर्स अफ्रेड, अब उसको भय नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी का मतलब अनकम्फर्टेबल, वो थोड़ा असुविधाजनक महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, तब उसने अपनी पंखों को फड़फड़ाया। वंस एंड ही शोड अपवार्ड, और वो आगे की तरफ जो है चला। गा 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 गाव कूल हा, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, पीछे से उसकी जो मम्मी जो थी वो ऐसे आवाज़ करती हुई, गा गा की आवाज़ करती हुई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज़, उसके पंख उसकी मम्मी के जो है काफ़ी आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने जो है एक दूसरी चिल्लाहट के साथ उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब चिल्लाता हुआ उसका पिताजी उसकी तरफ आया। ही सा हिज टू ब्रदर, ही सा हिज टू ब्रदर, उसने अपने दो भाई एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके नज़दीक जो है अपनी बहन को भी उड़ते हुए देखा। कवर्टिंग्स एंड बैंकिंग एंड शोरिंग द डाइविंग, देखिए कवर्टिंग का मतलब होता है
लैपिंग लाइक ए हॉर्स, बिल्कुल उछल कूद लगाते हुए, ऊपर नीचे जो है वो करते हुए, उड़ते हुए, एंड बैंकिंग द शोरिंग एंड डाइविंग, और उस गोता लगाते हुए जो है उस किनारे के ऊपर चिल्लाते हुए उसने देखा। देन ही completely forget that he had not always been able to fly, और तब वह पूर्ण रूप से भूल गया था कि he had not always been able to fly, कि वो कभी भी उड़ने के योग्य नहीं हो पाएगा। and commanded himself to dive and shore, और तब फिर उसने commanded himself to dive, एक गोता लगाने की कमांड जो है अपने आप को दी, एंड शोरिंग एंड कार्व्ड, और नीचे जो है चलाता हुआ वो मुड़ा, वो झुका। श्रिंकिंग श्रीली, और फिर जो है तीक्ष्ण आवाज़ में चिल्लाया। ही वाज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल सीधा उस समुद्र के ऊपर जो है पानी के ऊपर वो उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और बिल्कुल उस समुद्र के फेसिंग स्ट्रेट, सीधा सामना कर रहा था, आउट ओवर द ओशन। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे बिल्कुल विस्तृत जो है वो समुद्र देखा। विद लिटल रिज मूविंग ओवर इट, और इसमें जो है छोटी छोटी जो है घाटियाँ जो है वो बह रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक आउट वे, बाहर के रास्ते की तरफ उसने अपनी पंख को घुमाया। एंड काउड अम्यूजडली, और काँव काँव जो है खुशीपूर्ण चिल्लाया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग्स अहेड ऑफ हिम, बिल्कुल अहेड ऑफ हिम का मतलब है बिल्कुल सामने, उस हरे हरे जो है फ्लोरिंग माने दिखने वाला जो समुद्र था, उसमें वो उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन उतर चुके थे। दे वर बैकोनिंग्स ऑफ हिम, वो उसको पुकार रहे थे, बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और तीक्ष्ण आवाज़ में वो पुकार रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को ढीला किया उस बिल्कुल ग्रीन सी पर टेकने के लिए। हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर जो है वो पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, उसने भय के साथ चिल्लाहट लगाई। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और पुनः उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर्स, भूख और कमजोरी के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर नहीं उठ पाया। एक्साइटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक विचित्र जो प्रैक्टिस के कारण वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली, और तब उसका जो पेट था वो टच इट, उस पानी को उसके पेट ने टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसने देखा कि अब वो ज़्यादा जो है डूब नहीं रहा है, यानी कि नीचे उसका पेट पानी में नहीं जा रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है उसका परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उनकी जो चोंच थी वो उसको जो है
डॉग फिश, एक प्रकार की मछली है, वो उसको ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान जो है पूरी की। तो ये था फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।